ऐसी समस्याएं जुड़ी रहती हैं, जैसे कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो कहा तो ये गया है कि सुख दुख एक ही सिक्के के दोनों, एक तरफ सुख एक तरफ दुख, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस संसार में हम अपने जीवन में जो हमारी प्रबल आसक्ति है, जिन चीजों से हमारा लगाव बहुत ज्यादा है, उसको हम कभी छोड़ नहीं पाते। संसार में आने के पश्चात मनुष्य का अपने गृहस्थी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, धन से, वैभव से, माया से, ऐश्वर्य से, इन सभी चीजों से एक लगाव हो जाता और वो उस लगाव को नहीं छोड़ पाते। ये जो आसक्ति हमारे अंदर है, जिसको हम छोड़ नहीं पाते, और ये आसक्ति बहुत प्रबल है, इसलिए भी हम नहीं छोड़ पाते। और जीवन के प्रति जो आसक्ति इतनी प्रबल है, इसको न छोड़ पाना ही माया है। यही माया कहलाती है। ये माया जो थी, माया जो है, एक आप लोगों को हम एक कथा बताएंगे, एक कहानी बताएंगे। एक बार भगवान कृष्ण के साथ नारद जी जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण भी थे, नारद जी भी थे, दोनों लोग साथ साथ चले जा रहे थे। जैसे मृत्युलोक में बहुत से ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि होते हैं, वैसे ही देवलोक में भी ऋषि महर्षि होते हैं। तो नारद जी को देवर्षि भी कहा जाता। नारद जी का यह स्वभाव था कि वो जहां भी कहीं चाहते थे वहां प्रकट हो जाते थे। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो नारद जी उनके साथ बोलिए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न कर दिया कि भगवान जी, आपकी माया कैसी है? भगवान कृष्ण से नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान जी, आपकी माया कैसी है? तो भगवान जी शांत थे। एक दूसरे अवसर पर जब वो एक मरुस्थल माने रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे भगवान कृष्ण, तो नारद जी को साथ ले लिए कि नारद तुम भी चलोगे हमारे साथ। तो नारद जी भी भगवान कृष्ण के साथ मरुस्थल रेगिस्तान से होते हुए जा रहे। आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है, पानी बहुत कम दिखाई पड़ता है। भगवान कृष्ण प्यासे हो गए, और जब प्यासे हो गए तो उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, हमको प्यास बहुत जोर से लग गई है, कहीं से कुछ पानी की व्यवस्था करो। नारद जी ने कहा कि महाराज जी, आप थोड़ा यहाँ ठहरिए, हम पानी लेके आते हैं। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक गांव दिखाई पड़ा। तो नारद जी उस गांव में गए और भगवान जी को कहते गए कि आप यहाँ बैठे रहिए, आराम करिए, मैं आपके लिए पानी तुरंत लाता हूँ। जब वहां आप गांव में पहुंच गए नारद जी, तो देखा कि कुछ गांव में थोड़े छोटे छोटे घर बने हुए थे, कुछ बड़े भी बने हुए थे। नारद जी ने एक दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजे से एक बड़ी सुंदर कन्या निकली। एक सुंदर कन्या निकली। नारद जी ने पूछा कि भाई, हमको पानी की आवश्यकता है, इस वजह से हम भगवान जी के लिए पानी लेने आए हैं। बहरहाल वो धीरे धीरे बातचीत करते करते पानी की लेने की बात वो भूल गए नारद जी, और उस कन्या से अपनी बात करने लगे, अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करने लगे। कन्या ने पूछा कि आपका विवाह हुआ है? नारद जी ने कहा, नहीं, हमारा विवाह तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे से माने वार्ता होने लगी, तो दोनों अविवाहित भी थे। अब नारद जी को ये भूल गया कि हमको पानी लेके भगवान जी के पास जाना है, क्योंकि बहुत प्यासे हैं। उस दिन वो भगवान जी के पास नहीं गए।
और वो वैसे ही बैठे थे। तो हुआ ये कि दूसरे दिन फिर उसी दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी और उसी कन्या से फिर बात करने लगे। बात करते करते बात इस पे आ गई कि वो दोनों एक दूसरे से विवाह करने पर तैयार हो गए। नारद जी उस कन्या से विवाह करने को तैयार हो गए। तो नारद जी उसके पिता के पास गए कि हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो पिता ने नारद जी का विवाह अपनी कन्या से कर दिया और दोनों लोग बड़े आराम से रहने लगे। कुछ समय के बाद पिता का देहांत हो गया, लड़की के पिता का देहांत हो। तो नारद जी को घर मिल गया पूरा, उनकी धन दौलत मिल गई और पत्नी मिल ही गई थी। तो आराम से अपनी पत्नी के साथ उस घर में रहने लगे। उनके बच्चे भी हुए, 3 बच्चे हुए। अब बच्चे हुए जब चाचा जी बंद कर। हाँ जी, किसी का माइक खोला है, किसी का माइक खोला, उसमें से आवाज आ रही है। माइक और लोग बंद कर दीजिए भाई, राजकुमार जी माइक बंद कर दीजिए। तो वो जो गांव में रहने लगे आराम से अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, जो धन दौलत मिली थी, जो और भी उनके ससुर से उनको जो सब चीजें मिली थी, बड़े प्रसन्न थे नारद जी कि हम अच्छी जगह आ गए। अब ऐसा रहते रहते एक दिन ऐसा हुआ, बहुत जोर की बारिश हुई। तो गांव के बगल में जो नदी थी उसमें इतनी बाढ़ आ गई कि दोनों किनारे वो तोड़ करके बहने लगी। गांव में बड़ा शोरगुल मचने लगा, लोग अपने को जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नारद जी के भी भाई बच्चे थे, वो भी भागने लगे। नारद जी ने कहा चलो भाई यहाँ से निकल चलो, नहीं तो ये नदी की धारा बहुत तेज हो गई। तो उन्होंने एक हाथ से अपनी पत्नी को पकड़ा, दूसरे हाथ से अपने 2 बच्चों को पकड़ा और एक बच्चे को उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया। माने पत्नी को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से 2 बच्चों को पकड़ा और एक बच्चे को अपने कंधे पर बैठाल करके, और नारद जी भी अपना घर छोड़ के निकलने लगे। धारा, नदी की धारा इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में जो बच्चा कंधे पर बैठा था वो पानी में गिर करके बह गया। अब धारा तेज होती जा रही थी, पानी ऊपर चढ़ता जा रहा था। इसी बीच में जिन 2 बच्चों को उन्होंने पकड़ा था उनमें से एक बच्चा भी बह गया हाथ से छूटकर। थोड़ी देर में परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई, उनकी पत्नी भी हाथ से छूट करके बह गई। अब नारद जी आर्तनाद बहुत जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे कि हमारा तो सब कुछ चला गया। थोड़ी देर में नदी की धारा वो शांत जब हुई तो वो कीचड़ से सने हुए थे और नदी के कगार पर एक किनारे पहुंच गए थे और उनके चारों तरफ कीचड़ लगा था और बहुत तेजी से अपने बच्चों के लिए, अपने गृहस्थी के लिए और अपनी सभी चीजों के लिए जिनको वो बहुत चाहते थे, उनके लिए बहुत जोर से विलाप करने लगे, बहुत जोर से रोने लगे। इसी बीच में पीछे से एक कोई बहुत तेजस्वी हाथ उनके पीठ पर पड़ गया। तो नारद जी से उन्होंने पूछा, भगवान कृष्ण थे, पूछा नारद ये तुम क्या कर रहे हो? तो नारद जी ने कहा, भगवान जी हमारी गृहस्थी, हमारे बाल बच्चे सब पानी की धारा में बह गए। और नारद जी, भगवान जी ने कहा तो आधे घंटे का समय हुआ है। तो नारद जी ने कहा नहीं भगवान जी, 12 साल का समय हो गया है, हमारे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए थे। तो उनके मन में 12 साल की ये जो लीला थी ये दिखाया भगवान जी ने, और भगवान जी ने ये कहा कि नारद उठो, परेशान मत हो जाओ। तो नारद जी बड़े दुखी मन से उठे। तो भगवान जी ने कहा कि नारद यही मेरी माया। आज इस संसार में
हमने जो जन्म लिया है, हमारी अपने बाल बच्चे, धन दौलत, रुपया पैसा, इज्जत मर्यादा, इन चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, प्रबल आसक्ति है, उनको हम नहीं छोड़ सकते। और एक तरफ इसके विपरीत एक ध्रुव काम कर रहा है। मौत जो है वो गर्भ से अपना सिर उठाए हुए पूरा वो घूम रही है एक जगह से दूसरी जगह। मौत अहंकार के स्वरूप के साथ लोगों को यहां से उठाने के लिए घूम रही है। और ये सत्य है कि उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। एक बार महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, यक्ष महाराज युधिष्ठिर के सभी भाई, उन्होंने यक्ष के पोखरे से तालाब से पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन यक्ष ने जब मना किया कि भाई आप लोग हमारे तालाब में पानी मत पीजिए, तो उन्होंने जबरदस्ती इसका प्रयास किया, तो सभी को उसने बेहोश कर दिया। तो महाराज युधिष्ठिर को पता चला, तो वहां गए, देखा कि हमारे भाइयों को तो इस पृथ्वी पर भाई कोई मार नहीं सकता, इतने शक्तिशाली हैं, यहाँ कौन इतना शक्तिशाली है जो हमारे भाइयों को कुछ कर सकता। तो महाराज युधिष्ठिर ने जब वहां जाके देखा पोखरे के पास, तालाब के पास, तो सभी भाई मूर्छित होकर के बेहोश पड़े हुए थे। तो युधिष्ठिर जी भी चाहते थे, उनको भी प्यास लगी थी कि हम भी पानी पी लें। तो यक्ष ने मना किया कि महाराज जी आप पानी मत पीजिए बिना हमारी आज्ञा के, और हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, तब आप पानी पी सकते हैं हमारी आज्ञा से। तो उसने एक प्रश्न ये भी पूछा कि आप ये बताइए राजन, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, इस संसार में रोज लोग मरते हैं, यमराज के राज्य को प्रस्थान करते रहते हैं, रोजाना हजारों आदमी मरते हैं, लेकिन जो बचे रहते हैं वो सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? फिर भी हम लोग भी मृत्यु के भय से बचने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि चलो मृत्यु की याद करना ही बेकार है, वो तो कभी आएगी तो देखा जाए। अभी उसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, जब आएगी मृत्यु तब आएगी, देखा जाए। आप बताइए, एक माता को जो बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा माता की दृष्टि में इतना प्रतिभाशाली, मेधावी, इतना, उसमें माता सब कुछ गुणों को देखती है, हमारा बच्चा इतना प्रतिभा संपन्न होगा, इतना अच्छा होगा, इतना धनी होगा, इतना वैभव से पूर्ण होगा। माता उसके प्रति अगाध प्रेम रखती है, और वो उसको बिना देखे एक मिनट नहीं रह सकती। उसका पालन पोषण भी बड़े श्रद्धा पूर्वक करती है। बच्चा बड़ा होता है, उसमें कुछ ऐसे भी गुण बन जाते हैं, जैसे हो सकता है वो शराब पीने लगे, हो सकता है उसमें बहुत से दुर्गुण आ जाएं, ऐसा भी हो जाता है कि माता का वो सम्मान भी नहीं करता, अपमान करता रहता है, उसको अपशब्द कहता रहता है, गालियां देता रहता। लेकिन माता के अंदर जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम है वो और बढ़ता जाता है। माता के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो अपने बच्चे के प्रेम को ठुकरा दे और अपना अलग हो जाए। वो उसके प्रेम में इस कदर बंधी रहती है कि उसका मान सम्मान अपमान जो भी होता है वो उसको सहन करती हुई बनी रहती है, रोती भी है, लेकिन ये कहती भाई बच्चा तो हमारा ही है। ये उसकी आसक्ति है, ये उसका लगाव है अपने बच्चे के साथ। इस लगाव के कारण हम लोग अपनी संतान से, अपनी गृहस्थी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने तमाम चीजों से, धन दौलत से बंधे हुए हैं, बहुत जोर से बंधे हुए हैं, और इसी में हम आनंद पा रहे हैं। अपमान भी हो रहा है,
कोई कुछ कह भी रहा है, थोड़ा रो भी ले रहे हैं, फिर उसी में शामिल हो रहे हैं। ऐसा ही हमारी इंद्रियों के साथ भी है। हम लोग अपनी इंद्रियों से सुख चाहते हैं। इंद्रियां जो हैं, खास तौर से जो ज्ञानेंद्रियां हैं, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, रसे रूपे गंधे शब्दे स्पर्शे च योगिनी, इन चीजों का ज्ञान हमें इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न चीजों से जुड़े हुए हैं। पत्नी से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, भोजन से जुड़े हुए हैं। इंद्रियां हमें हर जगह आनंद दें, ये हमारी इच्छा है, और हम उस आनंद का भी परित्याग नहीं कर पाते, उसको छोड़ नहीं पाते। और एक दिन ऐसा आता है इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने में, एक दिन ऐसा आता है जब हम लूले लंगड़े होकर इस संसार से काल के गाल में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हमें सुख प्राप्त नहीं होता। आप लोगों को मैं ये भी बात बताऊंगा कि गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे, गौतम बुद्ध ने जब जन्म लिया था महाराज शुद्धोधन के यहाँ, तो महाराज शुद्धोधन ने ज्योतिषियों को बुलाया था, और उन्होंने ये ज्योतिषियों से पूछा कि आप लोग बताइए कि ये बालक कैसा होगा। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज ये महान आदमी बनेगा, लेकिन ये इस संसार को एक दिन छोड़ देगा। ये महान तो होगा लेकिन संसार छोड़ देगा एक। महाराज शुद्धोधन बहुत चिंतित हो गए। महाराज शुद्धोधन के समझ में आया कि हम एक ऐसा महल बना दें जिसमें नौकर चाकर सब बहुत सुंदर हों, जहाँ किसी को बीमारी ना हो, जहाँ कोई बूढ़ा ना हो, जहाँ किसी को बुढ़ापा स्पर्श न करे, रोग न हो, और कोई मरने वाला न दिखे कि हमारे महल में कोई मर गया हो। तो बुढ़ापा उस महल में किसी को, ऐसे लोग रखे गए नौकर चाकर, किसी को कोई बूढ़ा नहीं था, कोई बीमार नहीं था, और किसी की तुरंत मृत्यु भी नहीं होनी थी। सब बड़ा सुंदर वातावरण था, विलासिता पूर्ण वातावरण था। गौतम बुद्ध उस महल में रहने लगे, बहुत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने रथ वाले से कहा कि भाई थोड़ा शहर की तरफ चलो, रथ तैयार करो, हमको थोड़ा देखना है शहर में कैसा क्या चल रहा। तो रथ पे बैठ गए, उनका सारथी रथ वाला नगर की ओर गया, तो एक बूढ़ा आदमी दिख गया। गौतम जी को एक बूढ़ा आदमी दिख गया, तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ ये कैसा आदमी है। तो सारथी ने कहा कि महाराज ये बूढ़ा आदमी है, हर आदमी बूढ़ा हो जाता है, हम आप भी बूढ़े हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा रथ वापस ले चलो महल में। फिर दूसरे दिन वो गए रथ से, तो एक आदमी को देखा जो बुखार से बहुत पीड़ित था, आंखें उसकी लाल लाल थी, तो वो आदमी रोगी था। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि ये कैसा आदमी है। तो सारथी ने कहा भगवान जी ये आदमी रोगी हो गया है, रोग से ग्रसित है, इसीलिए बहुत करा रहा है। कि आदमी रोगी भी हो जाता है? गौतम जी ने पूछा, बुद्ध जी ने पूछा क्या आदमी रोगी भी हो जाता? तो उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा रथ फिर वापस करो। अब इसके बाद तीसरे दिन जब गौतम जी गए, भगवान बुद्ध गए नगर की ओर, तो देखा कि एक मरा हुआ आदमी था। लोग उसको अपने कंधे पर जैसे ले जाते हैं ना, बोल रहे थे राम राम सत्य है, कंधे पर ले जा रहे थे मरे हुए आदमी को। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले कि हुजूर एक दिन मनुष्य को मृत्यु भी हो जाती है, मर भी जाता है, संसार से चला जाता, उसके बाद वापस नहीं आता। जो चला जा रहा है अब ये थोड़ी वापस आएगा। तो भगवान जी ने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात बता रहे हो, कभी तुमने बूढ़े आदमी को दिखाया, तो कभी तुमने रोगी आदमी को दिखाया, तो कभी तुमने ये दिखाया कि आदमी मर भी जाता है, मैंने तो कभी ये बात सोची नहीं।
तो उन्होंने कहा अच्छा महल की तरफ वापस हो जाओ। अब भगवान बुद्ध ने सोचना शुरू किया, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब आदमी रोगी हो जाता है, जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस संसार में है क्या। बहरहाल इस बीच महाराज सुद्धोधन ने उनका विवाह भी कर दिया था, राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया था, और उनको एक पुत्र भी जन्म ले लिया था, राहुल नाम का। तो एक दिन उनके दिमाग में आया ये बात कि संसार में रहना ठीक नहीं है, संसार से परे चलना है। तो सारथी को बुलाया उन्होंने कि हमको तुम लुम्बिनी के जंगल में छोड़ दो। उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को प्रणाम किया और लुम्बिनी के जंगल में अपने साथी के साथ चले गए। वहां अपने राजसी वस्त्र उन्होंने अपने सारथी को दे दिए और सब उतार दिया, जितने राजसी वस्त्र, जेवर, गहने वगैरह पहने थे सब दे दिया और एक घोर तपस्या में लीन हो गए। जब घोर तपस्या में लीन हो गए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो घोर तपस्या में लीन थे। उस समय हुआ क्या, मोह, जो जिसको मार कहते थे उस जमाने में, मार माने मोह भी आ गया उनके पास। स्वर्गलोक की अप्सराएं आ गईं, भूत पिशाच आ गए, सभी उनके चारों तरफ उनको बाधा पहुंचाने के लिए। और मोह कहने लगा आप कहां सत्य की खोज में जा रहे हैं। अरे चलिए, जहां आप राजकुमार थे उस राजपाट को कौन देखेगा, आप चलिए, महाराज सुद्धोधन को बहुत जरूरत है आपकी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो मैं अब वापस नहीं जाऊं। और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हो गया। तब वो गौतम की टाइटल के आगे उनको जो है बुद्ध लग गया, द इनलाइटेंड वन, ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने मोह का परित्याग कर दिया, आसक्ति का परित्याग कर दिया और वो उस स्थान पर पहुंच गए जिस स्थान पर मनुष्य को पहुंचना होता। गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेओ ये प्रपदन्ते मामेताम तरंती थे। ये मेरी ये जो दैवी त्रिगुणमयी माया है, इसको बड़ी मुश्किल से पार पाया जा सकता है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। इसलिए हे थके मांदे, हार से लदे मनुष्यों, आओ मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। और भगवान कृष्ण ने कहा, यहीं से जब भगवान के शरण में कोई जाता है तो यहीं से धर्म का प्रारंभ हो जाता है, यहीं से धर्म शुरू हो जाता है। इसलिए वेद भी, उपनिषद भी कहती है कि सोए हुए मनुष्य जागो और ऐसे मार्ग को पकड़ो जो क्लिष्ट तो है, छुरे की धार के समान है, लेकिन त्रिकालक ज्ञानी जन कहते हैं इस मार्ग पर किसी कवया कहते हैं त्रिकालक ज्ञानी जनों की सहायता से उस मार्ग को तय करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने आह्वान किया कि गीता के 7वें अध्याय में उन्होंने 14वां श्लोक में ये बात कही। इसलिए हम लोग भी ईश्वर को, माया को पार करने के लिए, माया की आसक्ति का त्याग करने के लिए हम लोगों ने अपने गुरु भगवान की मदद ली। गुरु भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा। लेकिन भाइयों, इस बात को मत सोचिए कि हमारा हाथ गुरु महाराज ने नहीं पकड़ा। हमारे ऊपर जरा सी विपत्ति आती है, परेशानियां आती है तो हम तुरंत रोने लगते हैं। क्या हम रोने मात्र से माया के बंधन को मुक्ति पा जाएंगे? नहीं। उससे हम, भगवान बुद्ध ने जब मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो उनको बड़े बड़े ऋषियों ने कहा महावीर, महावीर, he was known as महावीर। तो महावीर होना चाहिए। तो ये जो हमारा सत्संग है,
ये धर्म का प्रारंभ है। हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए अधर्म का परित्याग कर दो, आसक्ति का परित्याग कर दो। आसक्ति में रहो, लेकिन बड़े साहब कहते थे अब ऐसा नहीं है कि सब तज हरिभज, सब कर हरिभज। सभी काम करो, भगवान की याद में करो। सभी काम करिए, अपने गुरु महाराज की याद में काम करिए। गुरु महाराज की याद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम को गुरु महाराज को समर्पित कर दे रहे हैं। यही गीता का समर्पण योग। उस काम चाहे हमारा बने या ना बने, चाहे हमें उसमें सफलता मिले या ना मिले, तो योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर के कार्यों को संपादित करो। सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा, कार्य के सिद्ध हो जाने पर हर्ष नहीं होना चाहिए, और कार्य के असिद्ध हो जाने पर, बिगड़ जाने पर विषाद माने दुख नहीं होना चाहिए। और यही समझ तो है, जब कार्यों के सिद्ध और असिद्ध हो जाने पर जीवन में न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है, यही आसक्ति से का परित्याग है। हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारी किसी चीज से लगाव नहीं है। सब कुछ ईश्वर की मर्जी समझ करके हम कर रहे हैं, और अपने गुरु महाराज की याद में कर रहे हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से अपनी बात खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को बड़ा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए कि सब परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं। मैं को छोड़ और मेरा को छोड़, तू और तेरा, मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा। इस सिद्धांत पर चलिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते।